हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने चैनल पे मैथ और साइंस का क्लास स्टार्ट किए हुए हैं और लगभग एक हफ्ते हो गया। आज हम लोग अपने चैनल पे रीजनिंग का भी चैप्टर क्या करेंगे, रीजनिंग भी सब्जेक्ट आप ये स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग के जो भी चैप्टर होते हैं वो सारे चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज रीजनिंग का पहला क्लास होगा और इस रीजनिंग के पहले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर। अब देखिए, कैलेंडर चैप्टर है रीजनिंग के अंतर्गत। अब इसके कैलेंडर में क्या क्या चीजें आती हैं उसको जानने से पहले हमें क्या समझना होगा कि कैलेंडर आखिर कहते किसे हैं, या कैलेंडर को आप डिफाइन कैसे करेंगे, या कैलेंडर को परिभाषित कैसे करेंगे कि नहीं यह कैलेंडर है। देखिए स्टूडेंट्स, कैलेंडर में क्या होता है कि पहले दिन, दूसरा सप्ताह, तीसरा माह, चौथा वर्ष, पांचवा तिथि या तारीख। तो कैलेंडर चैप्टर जानने से पहले हम लोग ये जाने कि कैलेंडर के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं या कैलेंडर किन किन चीजों से बनता है। देखिए, कैलेंडर कब किसे कहेंगे, कैलेंडर में ये सारी चीजें होती है। कैलेंडर के अंतर्गत क्या होगा, दिन आता है, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष और तिथि या तारीख। अब देखिए, ये तो आप कहेंगे कि इसके अंतर्गत आ रहा है, लेकिन जब ये पांचों चीजें रहेंगी यानी इन्हीं पांचों चीजों से क्या होता है, कैलेंडर का निर्माण होता है। यानी कैलेंडर जब बनता है तो उसमें सारी चीजें होती है। क्या होता है, दिन दिया रहता है, सप्ताह दिया रहता है, माह दिया रहता है, वर्ष दिया रहता है, तिथि या तारीख दिया होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, कैलेंडर को परिभाषित करने के लिए कहा जा सकता है कि किसी भी वर्ष में, चाहे कोई भी वर्ष है, सपोज दैट मान के चलिए 2019 था, अब 2020 चल रहा है, 2021 होगा, 2022 होगा, 2023 होगा, ये जो भी वर्ष होंगे, अगर किसी भी वर्ष में दिन, सप्ताह, माह, तिथि या तारीख, यानी किसी भी वर्ष में दिन, सप्ताह, माह, तिथि या तारीख, इनका जो निरूपण होता है या इनका जो मेल होता है, इनके ही मेल से क्या होता है, कैलेंडर का निर्माण होता है। ये कहा जा सकता है कि किसी भी कैलेंडर का निर्माण क्या होगा, किसी भी वर्ष में दिन, सप्ताह, माह, तिथि या तारीख, इन सारी चीजों के निरूपण से ही क्या होगा, कैलेंडर का निर्माण होगा। यानी स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि कैलेंडर जब बनेगा या कैलेंडर का निर्माण जब भी होगा, उस कैलेंडर के निर्माण में क्या होगा, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष, तिथि या तारीख दिए रहेंगे। इन्हीं पांचों से क्या होता है, कैलेंडर का निर्माण होता है। तो उम्मीद ये होगी स्टूडेंट्स कि आप क्या करेंगे, ये सारी चीजें समझ चुके होंगे कि कैलेंडर का निर्माण कैसे होता है या कैलेंडर के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो अब देखिए, कैलेंडर का निर्माण क्या होगा, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष, तिथि या तारीख, इन पांचों से ही क्या होगा, किसी भी कैलेंडर का, या जो यहाँ पे हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे रीजनिंग के चैप्टर में, उस रीजनिंग के चैप्टर में जो कैलेंडर हम लोग पढ़ते हैं और एग्जाम में जो पूछता है, वह कैलेंडर क्या होता है, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष, तिथि या तारीख, इन्हीं से मिलकर क्या होता है, वह कैलेंडर बनता है। अब तो ये हो गया कि कैलेंडर बनता है, चलिए ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया कि पांचों इन्हीं पांचों से क्या होगा, कैलेंडर का निर्माण होगा। अब देखिए, इसमें आ गया कि दिन किसे कहेंगे, सप्ताह किसे कहेंगे, माह किसे कहेंगे, वर्ष किसे कहेंगे, तिथि या तारीख किसे कहेंगे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। कैलेंडर का निर्माण तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई भी यहाँ पे जो हम लोग रीजनिंग के चैप्टर में कैलेंडर पढ़ रहे हैं उसका निर्माण कैसे होता है, इन्हीं पांचों से कैलेंडर का निर्माण होता है। लेकिन कैलेंडर तो जान चुके, अब क्या होगा, दिन किसे कहते हैं, सप्ताह किसे कहते हैं, माह किसे कहते हैं, वर्ष किसे कहते हैं, तिथि या तारीख किसे कहते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, पहला पॉइंट है इसका कि दिन किसे कहेंगे, तो किसी भी सप्ताह का सातवां भाग, सप्ताह में क्या होते हैं, 7 दिन होते हैं। कि कोई भी आप सप्ताह लेंगे, सप्ताह क्या होगा, 7 दिनों का टोटल होता है। फिर अगर 7 दिन पूरा होने के बाद फिर सप्ताह का पहला दिन स्टार्ट हो जाता है।
तो क्या करेंगे, दिन किसे कहेंगे, किसी भी सप्ताह का 7वां भाग। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो किसी भी सप्ताह का 7वां भाग। सपोज दैट मान के चला जाए कि जैसे आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार हो गया, तो शुक्रवार क्या है, 7 दिनों में से कोई एक दिन है। देखिए पहले एक चीज आप लोग जान लीजिए, जैसे क्या होता है कि रविवार दिया है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार कहते हैं इसे, शुक्रवार, शनिवार। तो ये जो 7 दिन है, ये दिनों के नाम है, सप्ताह नहीं है। ये 7 दिन क्या है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, या इसको आप गुरुवार कहिए, शुक्रवार हो गया, शनिवार हो गया। तो ये इन्हीं 7 दिनों से मिलकर सप्ताह बनता है। और ये सप्ताह नहीं है, ये क्या है, दिनों के नाम है। यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये क्या है, दिनों के नाम है। और इन्हीं 7 दिनों से मिलकर क्या होता है, सप्ताह बनता है। तो लेकिन दिन किसे कहेंगे, ये तो रविवार क्या है, दिन का नाम है, सोमवार क्या है, दिन का नाम है, मंगलवार क्या है, दिन का नाम है। लेकिन दिन किसे कहेंगे, ये नहीं कि रविवार को दिन कहते हैं, नहीं, रविवार तो दिन का नाम है। रविवार क्या है, दिन का नाम है, सोमवार दिन का नाम है, बृहस्पतिवार दिन का नाम है, शुक्रवार दिन का नाम है, शनिवार दिन का नाम है। लेकिन दिन किसे कहेंगे ये हम लोगों को जानना है। तो दिन किसे कहेंगे, तो इन्हीं 7 दिनों से मिलकर क्या होता है, पूरा टोटली एक सप्ताह बनता है। तो जैसे मान के चलिए कि अगर आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार हो गया, तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इन्हीं 7 में से कोई एक भाग है, तो 7वां भाग हो गया। इन्हीं 7 में से ना कोई एक भाग है, तो क्या हो गया, 7वां भाग हो गया। अगर हम शनिवार लेते तो इन्हीं 7 दिनों में से एक दिन है, वो भी 7वां भाग होता। रविवार भी लेते तो क्या होता, 7 दिनों में से कोई एक दिन है, तो क्या होता, 7वां भाग होता। अगर सोमवार लिया जाता तो क्या है, 7 दिनों में से कोई एक दिन लिया जाता तो 7वां भाग। यानी 7 दिनों में से कोई भी एक दिन आप लेंगे तो क्या होगा, 7वां भाग होगा। इस वजह से दिन को परिभाषित करने के लिए क्या हो जाएगा, दिन कैसे परिभाषित कर देंगे, दिन किसे कहते हैं। ये देखिए जो आपके 7 दिन लिखे गए हैं, ये 7 दिन नहीं है, 7 दिनों के नाम है, दिन नहीं है, 7 दिनों के क्या है, नाम है। लेकिन दिन परिभाषित करना होगा तो दिन कैसे परिभाषित करेंगे, कि सप्ताह के 7वें भाग को क्या कहते हैं, दिन कहते हैं। सप्ताह के 7वें भाग को क्या कहते हैं, दिन कहते हैं। तो सप्ताह का कोई भी 7वां भाग, 7वां भाग में 7 दिनों में से कोई भी आप एक दिन लेंगे तो क्या होगा, 7वां भाग होगा। तो सप्ताह के 7वें भाग को क्या कहते हैं, दिन कहते हैं। क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए दूसरा था, दिन के बाद क्या था, सप्ताह। सप्ताह किसे कहेंगे, सप्ताह में आप जानते हैं कि 7 दिन होते हैं, 7 दिनों से मिलकर सप्ताह बनता है, इतना तो जान चुके हैं आप। लेकिन इसको परिभाषित करने के लिए मान के चलिए जैसे क्या होता है, कहते हैं कि साधारण वर्ष, आगे साधारण वर्ष हम लोग पढ़ेंगे कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं या लीप वर्ष किसे कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि साधारण वर्ष है कोई, तो साधारण वर्ष में माना जाता है कि 365 दिन होते हैं। अगर कोई लीप वर्ष होता है, आगे लीप वर्ष साधारण वर्ष क्या है अब हम लोग जानेंगे। कोई भी साधारण वर्ष है तो उसमें 365 दिन होते हैं। अगर लीप वर्ष है तो क्या होता है, 366 दिन होते हैं। क्लियर। और आगे साधारण वर्ष लीप वर्ष क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन यहाँ पे सप्ताह को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा आपको बता दें। सप्ताह में तो वैसे क्या होता है, 7 दिनों का जो योगफल हो गया, 7 दिन मिलकर ही क्या होते हैं, सप्ताह बन जाते हैं। तो 7 दिन जब मिलते हैं या 7 दिनों के मेल से ही क्या होता है, सप्ताह बनता है। यानी 7 दिनों का जो एक समूह है उसे क्या कहेंगे, सप्ताह कहेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से इसको और बढ़िया तरीके से समझ लीजिए कि
कि 365 दिन दिया है, तो 365 दिन दिया है तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर 365 में आप 7 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 52 बार भाग जाती है और एक क्या बच जाता है, शेष बच जाता है। वही अगर क्या करेंगे, कोई लीप वर्ष से 366 है, उसमें आप 7 से भाग करते हैं तो 52 बार भाग जाती है और 2 क्या होता है, शेष बच जाता है। तो 52 बार यानी कि किसी भी साधारण वर्ष या लीप वर्ष में क्या होगा, टोटली 52 सप्ताह होते हैं दोनों में, कोई भी चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, उसमें क्या होंगे 52 सप्ताह हो जाते हैं। और साधारण वर्ष में एक शेष दिन बच जाता है और किसी भी लीप वर्ष में कितना शेष दिन बच जाता है, 2 बच जाता है। अब यहाँ पे हम लोग को सप्ताह को डिफाइन करना है, तो यानी कि सप्ताह को कह सकते हैं कि किसी, ये पूरा वर्ष है, किसी वर्ष के 52वें भाग, किसी वर्ष के, चाहे तो या तो साधारण वर्ष होगा या तो लीप वर्ष होगा, यही 2 वर्ष होंगे, इससे अलग तो कुछ वर्ष होगा नहीं, चाहे साधारण वर्ष आ जाए चाहे लीप वर्ष आ जाए, लेकिन दोनों में 52 सप्ताह आएंगे। तो किसी वर्ष के 52वें भाग को, किसी भी वर्ष के, चाहे साधारण वर्ष है चाहे लीप वर्ष है, किसी भी वर्ष के 52वें भाग को क्या कहते हैं, सप्ताह कहते हैं, या 7 दिन के समूह को ही क्या कहते हैं, सप्ताह कहते हैं। क्लियर हो गया कि किसी भी वर्ष के 52वें भाग को सप्ताह कहते हैं। अब तो क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट इसका था, पहला पॉइंट था दिन, दूसरा था सप्ताह, तीसरा है माह। माह किसे कहेंगे, देखिए चाहे आपका कोई साधारण वर्ष है चाहे लीप वर्ष है, चाहे साधारण हो चाहे लीप वर्ष हो, क्या होता है, एक वर्ष में क्या होते हैं, कितने माह होते हैं, एक वर्ष में 12 माह होते हैं। तो चाहे साधारण वर्ष होगा चाहे लीप वर्ष होगा, सब में क्या होंगे, 12 माह ही होंगे। तो किसी वर्ष के, किसी वर्ष के 12वें भाग को क्या कहते हैं, माह कहते हैं। चाहे साधारण वर्ष होगा चाहे लीप वर्ष होगा, हर वर्ष तो 12 माह का ही होगा। तो 12 माह में क्या हो गया, अब इसको यहाँ पे समझ लीजिए, 12 माह कौन कौन से होंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे फर्स्ट तो जनवरी होता ही है, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये नवंबर, और क्या हो गया, दिसंबर। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान के चलिए कि अगर इस समय मई का माह चल रहा है, इस समय मई का माह चल रहा है, मई ले लिए, इसमें से 12 माह में से मई ले लिए, तो ये क्या है, इस 12 में से एक भाग कोई यानी कि क्या हो गया, 12वां भाग हो गया। अगर अगस्त को आप लेते तो 12 में से क्या है, एक माह लिया आपने अगस्त, तो क्या हो गया, 12वां भाग हो गया। अगर दिसंबर को आप लेते तो 12 में से कोई एक माह ले रहे हैं आप, तो क्या हो गया, 12वां भाग होगा। तो यानी कि किसी भी वर्ष के 12 माह में से, किसी वर्ष के 12वें भाग को, किसी भी वर्ष के 12वें भाग को, और एक वर्ष में क्या होते हैं, 12 माह होते हैं, या एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो उन 12 माह में से 12वें भाग को ही क्या कहते हैं, माह कहते हैं। किसी वर्ष के 12वें भाग को क्या कहते हैं, माह कहते हैं। क्लियर हो चुका होगा कि 12 माह में से कोई भी एक माह लेंगे तो 12वां भाग ही होगा। तो किसी भी वर्ष के 12वें भाग को क्या कहते हैं, माह कहते हैं। स्टूडेंट्स क्लियर हो चुका होगा कि कोई भी वर्ष है 12 माह का ही होगा, और उस 12 माह के किसी एक भाग को, या ये कह सकते हैं कि किसी भी वर्ष के 12वें भाग को क्या कहते हैं, माह कहते हैं।
अब देखिए चौथा पॉइंट समझ लिया जाए। चौथा पॉइंट क्या था? वर्ष था। चौथा पॉइंट इसका क्या था कि वर्ष किसे कहेंगे। अब देखिए वर्ष किसे कहेंगे। अब अभी इससे पहले तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़े कि 12 माह का क्या होता है? एक वर्ष होता है। यानी एक 12 माह का अगर योग होगा या 12 माह का समूह होगा तो 12 माह का जो समूह होगा वही क्या कहलाएगा? वर्ष कहलाएगा। एक बात तो ये हो गई। लेकिन वर्ष किसे कहेंगे? एक तरीका और है समझने का इसे। शताब्दी जानते होंगे आप लोग। शताब्दी का मतलब 100 वर्ष होगा तो शताब्दी होगी। तो किसी भी शताब्दी वर्ष के 100वें भाग को क्या कहते हैं? वर्ष कहते हैं। किसी शताब्दी के 100वें भाग को वर्ष कहते हैं। किसी शताब्दी के 100वें भाग को क्या कहेंगे? वर्ष कहेंगे। और एक शताब्दी में क्या होता है? 100 वर्ष होता है। अब क्लियर हो चुका होगा कि वर्ष किसे कहेंगे? किसी शताब्दी के 100वें भाग को वर्ष कहते हैं या 12 माह मिलकर एक वर्ष का निर्माण करते हैं। क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए तिथि समझ लिया जाए। तिथि या तारीख किसे कहते हैं? तिथि या तारीख किसे कहते हैं? देखिए जनवरी क्या होती है? 31 दिन की होती है। फरवरी 28 या 29 दिन की होती है। मार्च 31 दिन का। अप्रैल 30 दिन का होता है। मई 31, जून 30, जुलाई 31। चलिए इसको यहीं पे लिख देते हैं। 31 वाले एक तरफ, 30 वाले एक तरफ। अगस्त हो गया। अगस्त के बाद क्या होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर 30। सितंबर के बाद अक्टूबर। अक्टूबर के बाद नवंबर। ठीक। दिसंबर 31। यानी 12 माह में से 7 माह क्या होते हैं? 31 दिन के होते हैं। 4 माह क्या होते हैं? 30 दिन के होते हैं। और फरवरी क्या होती है? 28 या 29 दिन की होती है। चलिए यहाँ पे इसको क्लियर कर लीजिए। 12 माह में से जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर ये क्या होते हैं? 31 दिन के होते हैं। 4 माह क्या होते हैं? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर 30 दिन के होते हैं। और एक माह जो बचता है फरवरी, ये क्या होता है? 28 या 29 दिन का होता है। तो अब हम लोगों को जानना था कि तिथि या तारीख किसे कहते हैं। अगर जनवरी में 31 दिन होते हैं, जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं, तो 31 में से कोई भी एक दिन लेंगे। जैसे आप दिन ले रहे हैं तो दिन ना लेकर हम पहली तारीख ले लें, दूसरी तारीख ले लें, तीसरी ले लें, चौथी ले लें, 5वीं ले लें, चाहे 15वीं ले लें, चाहे 20वीं ले लें। चाहे फरवरी का 28 तारीख 28 1 से लेकर 28 तक होगा तो चाहे इसमें 7वीं तारीख ले लीजिए, चाहे 21वीं ले लीजिए, चाहे 17वीं ले लीजिए, चाहे 18वीं ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 29 दिन का, तो कोई भी माह जितने भी दिन का है, चाहे 30 दिन का है, चाहे 31 दिन का है, चाहे 28 दिन का है, चाहे 29 दिन का है, तो कोई भी माह है चाहे जितने भी दिन का है, तो तिथि या तारीख किसे कहेंगे कि किसी भी माह अगर 31 दिन का है तो इसके 31वें भाग का, यानी 1 से लेकर 31 तक कोई भी एक डेट लेंगे, कोई भी एक संख्या लेंगे, चाहे 5 ले लिए संख्या, तो क्या हो गया 1 से लेकर 31 तक अगर 5 लिए हैं या 5वीं तारीख या 5 नंबर लिए हैं तो क्या हो जाएगा 31 दिन में वो क्या हो जाएगा 31वां भाग हो गया। अगर 1 से लेकर 31 तक आपने किया तो 1 से लेकर 31 तक गिनेंगे तो कितनी, मान के चलिए गिनती वाली संख्या 5 ले लेते हैं
तो 31 में से ही ना 5 लिया, 5 कोई एक संख्या नहीं है यार। 1 से 31 तक अगर गिनती लेते हैं तो इसमें 5 ली तो एक संख्या आएगी। तो अगर उसमें से 31 में 1 से लेकर 31 तक जितनी भी संख्या लिखे हैं उसमें 1 से एक संख्या 5 लिखे हैं तो क्या हो गया, 31वां भाग हो गया। अगर 1 से लेकर 30 लिखे हैं संख्या, इसमें से मान के चलिए कि आप ले लिए कौन सी संख्या है, 11 ले लिए, तो 1 से 30 में आपने केवल एक ही संख्या 11 लिया है तो क्या हो गया, ये 30वां भाग हो गया। अगर 28 रहेगा, 1 से लेके 28 लिख दिया आपने, तो कोई भी अगर मान के चलिए कि 15वीं संख्या है, 1 से 28 तक संख्या लिखते हैं, 15वीं संख्या हो गई तो ये क्या हो गया, 1 और 28, मतलब कि 28 टोटल संख्या है तो 28 में से केवल एक ही संख्या आपने 15 लिया तो क्या हो गया, 28वां भाग। अगर 29 रहेगा, 29 में से 15 संख्या आपने ले लिया तो क्या हो गया, 29वां भाग। तो यानी कि तिथि या तारीख किसे कहेंगे, किसी भी माह के 28वें, अगर 28 का है तो 28वें, 29 का है तो 29वें, 30 का है तो 30वें, 31 का है तो 31वें। तो किसी भी माह के 28वें, 29वें, 30वें या 31वें भाग को क्या कहेंगे, तिथि या तारीख कहेंगे। किसी माह के 28वें, 29वें, 30वें या 31वें भाग, किसी भी माह के 28 में, अगर 28 का वो माह है तो कोई भी एक संख्या लेंगे, क्या कोई भी एक डेट लेंगे तो क्या होगा, 28वां भाग होगा। अगर 29 दिन का है वो माह है तो कोई भी एक डेट लेंगे तो 29वां भाग होगा। फिर कोई भी अगर माह 30 दिन का है तो कोई भी एक डेट लेते हैं तो 30वां भाग होगा। कोई भी माह अगर 31 दिन का है तो कोई भी एक डेट लेते हैं तो 31वां भाग होगा। तो किसी भी माह के 28वें, 29वें, 30वें या 31वें भाग को क्या कहते हैं, तिथि या तारीख कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पांचों चीजों से जिनसे कैलेंडर मिलकर बनता है, और उन पांचों चीजों को आपने बारी बारी क्या किया, जान लिया कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इसके आगे जो भी है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, और उम्मीद होगी मुझे कि ये आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और जो भी इससे अगर कहीं पे डिफिकल्ट आपको लग रही है, या कहीं पे दिक्कत हो रही है, या कहीं पे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज आप क्या कीजिए, कमेंट्स में उसको लिखिए कि सर हमको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। अगले वीडियो में हम उसमें और सुधार करेंगे और उसको बढ़िया तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।